नमस्कार। अभी हम लोग नोएडा सेक्टर 18 में है। ये पॉज एरिया माना जाता है, मार्केट है। अब यूपी का क्या हाल है यहाँ हम जानने आए हैं। फिलहाल तो सड़क की जो स्थिति है देख लीजिए क्या है। झाड़ू मार रहे हैं, थोड़ी सी बारिश क्या हुई, स्थिति खराब है। वहीं एक भाई साहब हैं जो अपना दुकान लगा करके मसाज कर रहे हैं। इनसे पूछें कि यूपी का क्या हाल है, इनका क्या हाल है। और क्या नाम है आपका? कारी ठाकुर। कहाँ से आए हैं? हाँ मतलब यहीं रहते हैं? हाँ यहीं रहते। घर कहाँ है? घर तो बिहार पड़ता है। बिहार कहाँ? दरभंगा। तो दरभंगा से यहाँ है। मतलब कितने दिनों से चला रहे दुकान? ये तो हो गया, बहुत दिन हो गया, 10 साल हो गया। उत्तर प्रदेश में 10 साल से आप रह रहे हैं यहाँ दिल्ली बॉर्डर पे। क्या लग रहा है कि कुछ बदला है 10 साल में? योगी के आने के बाद क्या क्या बदला है? ये तो कि कैसे बताएंगे। ठीक है, नहीं बताएंगे, नहीं पता है आपको। आपको क्या क्या कुछ यहाँ लग रहा है कि पहले से कुछ माहौल सुधरा है जिससे व्यापार बढ़ा हो, कुछ ऐसा? ये तो अरे आप मिथिला वाले हैं, बोलिए, कस के बोलिए। मिथिला से है ना? हाँ हाँ। माछ भात खाते हैं कि नहीं? मुस्कुरा दिए। तो आप कहाँ से हैं भैया? हम भी बिहार से ही हैं। कहाँ से, कौन सा जिला? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। आप भी वहीं से हैं, ये भी वहीं से हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हमको तो 15 साल हो गया। 15 साल से क्या कुछ बदला है अभी? कुछ नहीं ऐसा खास बदला है। कुछ ऐसा नहीं बदला है। ऊपर से अभी सावन का महीना है, मोबाइल देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे। कांवड़ यात्रा लोग यहाँ से हरिद्वार तक जा रहे हैं। डेली न्यूज़ में देखते होंगे आप लोग कि यहाँ तोड़फोड़, ये तोड़फोड़, तो नाम को लेकर विवाद। इस सब पे क्या लगता है कि ये सब कैसा ठीक हो रहा है? नहीं, सही नहीं हो रहा। सही नहीं हो रहा, गलत। गलती किसका मानते हैं? सरकार की व्यवस्था को या फिर कांवड़ियों का, या व्यवस्था का गलती है? कांवड़िया का क्या गलती है इसमें? कोई कांवड़िया का गलती नहीं होता है। टीवी में तो दिखाया जाता है कि वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिखाने के लिए कुछ भी दिखा दे, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? तो सरकार की इसमें कैसे गलती मान रहे हैं? सरकार को मैनेज करना चाहिए ना कांवड़िया के सावन के टाइम में। मतलब मैनेज करना चाहिए। और क्या मैनेज वो सरकार करेगा, पब्लिक थोड़ी करेगा। पब्लिक को अब सुविधा होगा तो तोड़फोड़ करेगा ही करेगा। अच्छा, मतलब असुविधा में पब्लिक तोड़फोड़ करती है, इसलिए करता है, वही कारण ही है। तो आपके यहाँ से भी लोग जाते हैं दरभंगा, मधुबनी, या फिर उस बेल्ट के लोग, बिहार, पूरे बिहार के लोग कांवड़ यात्रा यानी सावन में या फिर दिसंबर जनवरी के टाइम में बाबा को जल चढ़ाने बैद्यनाथ धाम जाते हैं, देवघर? हम जाते हैं। गए हैं आप? हम एक बार गए हैं। एक बार गए। तो उस रास्ते में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कभी ऐसा नहीं सुनने में मिला कि कभी कोई दंगा हुआ हो या फिर कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ किया हुआ हो? ऐसा क्या रहता है कि उस रास्ते में ऐसा नहीं होता है? वहाँ नहीं होता है। विशेष कारण जो आप एक बार गए हैं तो ऑब्जर्व किए होंगे? इतना नॉलेज, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। यहाँ क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। वहाँ की सरकार से कुछ ऐसा नहीं लगता है कभी कि देखिए गाड़ी में मगर कितना भी ठीक है, हाँ रोजी पूंजी के लिए आए हैं, है ना, अगर वही इंडस्ट्री होती या फिर वही रोज़गार होता तो वहाँ भी आप रह सकते थे। रह सकते हैं। और अभी और भी हम लोग किन्हीं किन्हीं से बात करेंगे। आइए इस साइड आइए, देखिए बाकी स्थिति दिखाइए। ये ग्रेटर, ये नोएडा का सेक्टर 18 है। बड़े बड़े मॉल है यहाँ और दुकानदार, इनसे हम बात करेंगे। अरे भैया भागिए नहीं, इधर इधर आइए, आप इधर आइए भैया, इधर आइए आप। क्या नाम है भैया आपका? शोएब। कहाँ कितने दिनों से है ये दुकान चला रहे हैं? हम तो 92 से बनना चाह रहे। 92 से चला रहे। देखिए ये भी जो है ये विडम्बना है देश के लिए। युवा देखिए नशे में है और ये इसकी इनका जो हरकत है वो भी आप देख सकते हैं। इस पे भी हो सकता है कि परिवार वालों की गलती हो सकती है, सरकार भी की गलती भी हो सकती है। कई बार अभाव में आके लोग ऐसा करते हैं, कई बार गाइडेंस के अभाव में करते हैं। खैर हम इनको छोड़ करके इनसे बात कर लेते हैं। इतने कितने साल से हैं यहाँ? 92 से। 92 से। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कौन सा जिला? दरभंगा। अभी दरभंगा से। अभी 3 लोग मिले हमको, सब वहीं सीतामढ़ी, दरभंगा और आप भी दरभंगा। तो ऐसा क्या रहा कि 92 टाइम में, वैसे माना जाता है कि माना कि देखा गया है कि 90 के दशक के बाद सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है बिहार से। यहाँ आप 92 से हैं, 92 से लेकर के अभी तक यूपी में क्या कुछ बदला है उत्तर प्रदेश में?
क्या बताएं हम। मतलब कुछ ऐसा बताना नहीं, मतलब कुछ ऐसा देखे होंगे ना कि कुछ परिवर्तन हुआ है जिससे आपको व्यापार बढ़ा हो उससे, या फिर चमक धमक बढ़ा हो। हाँ तो वो सब तो हुआ, पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल जंगल था। यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश है ये, सरकार बड़े बड़े दावे भी करते हैं ना, सभी दावों पे सवाल पूछने के अलावा या फिर उस पर ध्यान जाने के अलावा एक चीज़ यहाँ खूब चलता है, हिंदू मुस्लिम पे विवाद। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे, आइए कोई दिक्कत नहीं। बात की दरभंगा से आए हैं, कई लोग और हैं जो माइक देख के, ये भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि माइक देख के ये लोग भाग रहे हैं। सर क्या नाम है, आप कहाँ यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। कितने मतलब प्रॉपर वही के कि कहीं से आए हैं कमाने खाने? अयोध्या से। अयोध्या से यहाँ आए हैं, राम जी के दरबार से हैं आप? जी। अभी कांवड़ यात्रा लोग निकाल रहे हैं, है ना, कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग न्यूज़ में देखते हैं आए दिन कि तोड़ फोड़ की स्थिति बनी होती है, कांवड़ियों को लोग दोष देते हैं, कोई लोग सरकार को भी कई लोग दोष देते हैं। आप क्या मानते हैं कि मतलब कौन इसका दोषी है कि तोड़ फोड़ हो रहा है? तोड़ फोड़ ये दोषी तो ऐसे किसी को नहीं बताओगे, ना समझ की दोषी है बस। ना समझ में जिसका जो है, ये सब जो दंगा फसाद करते हैं खाली बैठने वाले करते हैं। नहीं तो अब कंवरिया जा रहे हैं तो खाली बैठने वाले थोड़ी आस्था हो सकता है वो। नहीं तो कंवरिया तो अच्छी बात है, कंवरिया वाले कर रहे हैं। जो दंगा फसाद हो रहा है कंवरिया वाले नहीं करते। इनको जब चढ़ाया जाता है, कोई बात ऐसी होती है कि जिन्होंने करना पड़ता है, तो 2-4 अगर करेंगे तो उनके सपोर्ट में ऑटोमेटिक है 10 आएंगे। अगर आप 10 आदमी के साथ हैं, आप एक ही पंगा लोगे, आप ही लोगे, ठीक है, आप लड़ झगड़ गए, तो 9 आदमी जो आपके साथ है ऐसे तो देखेंगे नहीं हाथ में हाथ धर के, वो भी कूदेंगे। ये बाद में समझ में आएगी कि पंगा क्यों लिया था आपने, या झगड़ा क्यों हुआ, या जो भी आपने किया वो क्यों हुआ। मेरी गाड़ी एक सेकंड और लूँगा। एक और बात है कि नाम को लेकर भी कई बार विवाद रहता है। देखते हैं कि मतलब नाम को लेकर के कि अभी लाया गया था एक रूल, हालांकि अभी नहीं वो लागू है, कि नाम अगर नेम प्लेट और सरनेम लगाना पड़ेगा अपने ढाबा के आगे में। इसको कितना उचित समझते हैं कि अगर कोई दुकान खोल रहा है, खाना का सामान बेच रहा है, तो उसको नाम दिखाना पड़ेगा, अपना आइडेंटिटी बताना पड़ेगा? नहीं, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है, अगर ये रूल निकाल दिए गए हैं तो दुर्घटना जो होती हैं, ठीक है। कैसी दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? अगर मान लो मैंने होटल खोला है, सपोज करो, ठीक है, तो मेरी होटल के आगे कोई घटना घट जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मान लो क्या पता हो घटना होने के बावजूद हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारा तो कुछ पता लता लगना चाहिए ना, हम कहाँ से हैं, क्या नहीं है। हमारे होटल के सामने किसी का मर्डर हो गया, मान लो घटना इसका ही है, मतलब नाम, वो तो मर्डर जब होगा तो पता चल ही जाएगा। कई लोग कहते हैं कि खाने को लेकर के शुद्धता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाली बात यहाँ भी कई बार उत्पन्न हो जाती। कई बार की यही रहता है कि अगर कोई मुसलमान बेच रहा है तो दिखाए, जिसको मन नहीं होगा और नहीं खाएगा। जहाँ की एक तरफ बात होती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात जो आप कर रहे हैं, मैं जात नहीं कर रहा हूँ, लोग बता रहे हैं। मैं जात का पंडित हूँ, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो मैं चाय पी रहा हूँ, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये मुसलमान है, मैं भूख लगी है मेरे को ना, तो यहाँ पे कोई ढाबा नहीं है, मुसलमान का ढाबा है, तो मेरे को तो पेट भरना है, तो सफाई हर चीज़ है, मैं जाके खाऊंगा वहाँ पे। तो वो बदतमीजी तो करेंगे नहीं मुसलमान तुरंत ना, हम बदतमीजी करेंगे, हम खाएंगे, जो भी उनका बनेगा हम देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। सोच आदमी की होती है ना, ये सोच की तरह से होता है ये। नहीं तो वहाँ विवाद इसलिए है ना कि खैर ये बता रहे, ये अपनी बात, इन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि कई बार विवाद इसलिए भी होती है कि लोग कहते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो अपने धर्म के लोगों के होटल में या फिर खाना खाएंगे तो हमारी आत्मा की शुद्धता बनी रहेगी। ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, आदमी की वही बता रहा हूँ ना, अपनी अपनी सोच होती है भैया, ठीक है, जो जैसा सोचेगा। अब हम पंडित हैं, हम मास। ठीक है, एक चीज़ आप मानते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, या बस ये सब ऐसे ही कहने के लिए? ये सब बढ़ावा खाली बस वो है, हंगामा करने के लिए बढ़ावा दिया गया, बढ़ कुछ नहीं गया है। हिंदू मुस्लिम जब भी अयोध्या में एक साथ ही सब रहते थे, अयोध्या नहीं हर जगह देख लो, आप कहीं भी चले जाओ हिंदू मुस्लिम साथ ही रहते हैं, ठीक है, और दुआ सलाम सबसे होता है, हिंदू से भी मुस्लिम से भी हर चीज़ से होता रहता है। तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद ही पता नहीं चलता कि विवाद क्यों हो जाता है। हमारे गांव में जो है आधा गांव पूरा मुस्लिम का है, आधे में पंडित लोग हैं, आधे में यादव लोग हैं। आज मेरी उम्र हो गई है 39 साल,
कोई विवाद हमारे गांव में नहीं हुआ है, आप लगा लो। आधा गांव मतलब 20 घर मुसलमान का खुद ही हमारे नेता लोग ही करवा रहे हैं क्या? हाँ, ये लोग उन्हीं का है, चलता है और क्या चलता है, नेता लोग का ही चलता है जो कुछ चलता है। ऑर्डर पुलिस को जो ऑर्डर दिया जाता है वो नेता लोग देते हैं। अभी तो सरकार तो है। इसमें गरीब आदमी परेशान होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है ऑटो वालों के चालान कट रहे थे ग्रेटर नोएडा में, हाँ। ठीक है, 3 सवारी के ऊपर कि 3 सवारी बैठाओगे, 4-5 नहीं है तो 10-10 रुपये की सवारी लेते हैं वो लोग लोकल में। अब ये बताओ 30 रुपये की सवारी लेके अगला अगर 10 किलोमीटर जाएगा उसका क्या बचेगा बेचारे का। 12 दिन तक ये रूल इन्होंने अपनाया। पुलिस वालों से मैंने खुद पूछा था इस चीज़ के लिए, एक दिन मैं जा रहा था तो भाई मेरे को से भी दुगना किराया ऑटो वाले मांग रहे हैं। आप क्या करते हैं यहाँ? मैं गाड़ी चलाता हूँ भैया। गाड़ी चलाते हैं तो ये क्या दिल्ली भी साइड जाते होंगे पूरा? हाँ, मैं पूरा दिल्ली भी जाता हूँ और इधर नोएडा में हुई हूँ, ग्रेटर नोएडा में हूँ और दिल्ली भी जाता हूँ पूरी साइड। तो मैंने पुलिस वाले से बोला कि मैंने कहा सर ये किराया किसने बढ़ाया ऑटो का, जहाँ 30 रुपये लगते हैं वहाँ ऑटो वाले 40 ले रहे हैं। उनसे पूछा गया क्यों, तो बोले ये अपनी सरकार से पूछो और पुलिस वालों से पूछो। अब सरकार से कौन पूछने जाएगा 10 रुपये के पीछे। तो मैंने एक दरोगा जी थे वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा है मैं पर डे आता हूँ 30 देता हूँ, 30 जाने का देता हूँ, अब मैं 40 दूंगा तो मेरा जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है ना, वो 20 रुपये का मैं कुछ खा लेता, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो। तो ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग बढ़वा रहे हो। तो पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं भैया हम नहीं बढ़वा रहे, हमारे ऊपर से ऑर्डर है चालान काटो। अगर चालान काटने का ऑर्डर है तो सरकार ही कटवा रही है। तो और कौन कटवाएगा फिर? तो फिर मतलब सरकार को कैसा मानते हैं, ठीक काम कर रही है अभी की सरकार? अब देखो कुछ चीज़ें तो अच्छी कर रही हैं, कुछ बुरी कर रही हैं। तो जो आंखों के सामने दिख रहा है बुरा वो बुरा है और बाकी तो अच्छा है। ये ताली बजा के सब अच्छा अच्छा बोल देते हैं, वो भी बोलेंगे हाँ अच्छा है, हम भी बोलेंगे भाजपा का अच्छा, हमने वोट दिया, सब कुछ है। जो गलत रहेगा उसी के साथ जो बोलेगा ना कि अच्छा है वो साला आके सबसे पहले बुराई करेगा। फिर ये चल रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। देखिए ये यहाँ है, गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। आगे हम और भी लोगों से कोशिश करेंगे कि बात किया जाए। देश में आजकल एक अलग माहौल है। माहौल ऐसा है कि सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा लोग निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की स्थिति बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि बना दी जाती है, कई लोग कहते हैं कि जानबूझ के लोग बनाते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा सवाल है ना, सवाल बड़ा है। ये एक व्यक्ति हमें मिले थे अभी, वो तो कह रहे थे कि प्रशासन को मैनेज नहीं प्रशासन कर पाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसे हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। तो आप कहाँ से हैं भैया? हम भी बिहार से ही हैं। कहाँ से, कौन सा जिला? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से। आप भी वहीं से हैं, ये भी वहीं से हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हमको तो 15 साल हो गया। 15 साल से क्या कुछ बदला है अभी? कुछ नहीं ऐसा खास बदला है। कुछ ऐसा नहीं बदला है। ऊपर से अभी सावन का महीना है, मोबाइल देखते होंगे, टीवी भी देखते होंगे। कांवड़ यात्रा लोग यहाँ से हरिद्वार तक जा रहे हैं। डेली न्यूज़ में देखते होंगे आप लोग कि यहाँ तोड़फोड़, ये तोड़फोड़, तो नाम को लेकर विवाद। इस सब पे क्या लगता है कि ये सब कैसा ठीक हो रहा है? नहीं, सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, गलत। गलती किसका मानते हैं, सरकार की व्यवस्था को या फिर कांवड़ियों का, या व्यवस्था का गलती है? कांवड़िया का क्या गलती है इसमें? कोई कांवड़िया का गलती नहीं होता है। टीवी में तो दिखाया जाता है कि वो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। दिखाने के लिए कुछ भी दिखा दे, क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? तो सरकार की इसमें कैसे गलती मान रहे हैं? सरकार को मैनेज करना चाहिए ना कांवड़िया के सावन के टाइम में। मतलब मैनेज करना चाहिए। और क्या मैनेज वो सरकार करेगा, पब्लिक थोड़ी करेगा। पब्लिक को अब सुविधा होगा तो तोड़फोड़ करेगा ही करेगा। अच्छा, मतलब असुविधा में पब्लिक तोड़फोड़ करती है, इसलिए करता है, वही कारण ही है। तो आपके यहाँ से भी लोग जाते हैं दरभंगा, मधुबनी, या फिर उस बेल्ट के लोग, बिहार, पूरे बिहार के लोग कांवड़ यात्रा यानी सावन में या फिर दिसंबर जनवरी के टाइम में बाबा को जल चढ़ाने बैद्यनाथ धाम जाते हैं, देवघर? हम जाते हैं। गए हैं आप? हम एक बार गए हैं। एक बार गए, तो उस रास्ते में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कभी ऐसा नहीं सुनने में मिला कि कभी कोई दंगा हुआ हो या फिर कांवड़ियों के द्वारा तोड़फोड़ किया हुआ हो? ऐसा क्या रहता है कि उस रास्ते में ऐसा नहीं होता है? वहाँ नहीं होता है। विशेष कारण जो आप एक बार गए हैं तो ऑब्जर्व किए होंगे? इतना नॉलेज, बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। यहाँ क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं। वहाँ की सरकार से कुछ ऐसा नहीं लगता है कभी कि देखिए गाड़ी में मगर कितना भी ठीक है, हाँ रोजी पूंजी के लिए आए हैं, है ना, अगर वही इंडस्ट्री होती या फिर वही रोज़गार होता तो वहाँ भी आप रह सकते थे। रह सकते हैं। और अभी और भी हम लोग किन्हीं किन्हीं से बात करेंगे। आइए इस साइड आइए।
देखिए बाकी स्थिति दिखाइए। ये नोएडा का सेक्टर 18 है। बड़े बड़े मॉल है यहाँ और दुकानदार, इनसे हम बात करेंगे। अरे भैया भागिए नहीं, इधर आइए, आप इधर आइए भैया, इधर आइए आप। क्या नाम है भैया आपका? स्वैब। कहाँ कितने दिनों से है ये दुकान चला रहे हैं? हाँ, हम तो 92 से बनना चाह रहे, हाँ? 92 से चला रहे। देखिए ये भी जो है ये विडम्बना है देश के लिए। युवा देखिए नशे में है और ये इसकी इनका जो हरकत है वो भी आप देख सकते हैं। इस पे भी हो सकता है कि परिवार वालों की गलती हो सकती है, सरकार भी की गलती भी हो सकती है। कई बार अभाव में आके लोग ऐसा करते हैं, कई बार गाइडेंस के अभाव में करते हैं। खैर हम इनको छोड़ करके इनसे बात कर लेते हैं। इतने कितने साल से हैं यहाँ? 92 से। 92 से। कहाँ से आए हैं? बिहार से। कौन सा जिला? दरभंगा। अभी दरभंगा से। अभी 3 लोग मिले हमको, सब वहीं सीतामढ़ी, दरभंगा और आप भी दरभंगा। तो ऐसा क्या रहा कि 92 टाइम में वैसे माना जाता है कि माना कि देखा गया है कि 90 के दशक के बाद सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है बिहार से। यहाँ आप 92 से हैं, 92 से लेकर के अभी तक यूपी में क्या कुछ बदला है? उत्तर प्रदेश में क्या बताएं हम? मतलब कुछ ऐसा बताना नहीं, मतलब कुछ ऐसा देखे होंगे ना कि कुछ परिवर्तन हुआ है जिससे आपको व्यापार बढ़ा हो उससे, या फिर चमक धमक बढ़ा हो? हाँ तो वो सब तो हुआ। पहले तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल जंगल था। यहाँ आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश है ये। सरकार बड़े बड़े दावे भी करते हैं ना, सभी दावों पे सवाल पूछने के अलावा या फिर उस पर ध्यान जाने के अलावा एक चीज़ यहाँ खूब चलता है, हिंदू मुस्लिम पे विवाद। इसको लेकर क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कहेंगे, आइए कोई दिक्कत नहीं। बात की दरभंगा से आए हैं, कई लोग और हैं जो माइक देख के, ये भी एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि माइक देख के ये लोग भाग रहे हैं। सर क्या नाम है आप, कहाँ यहीं रहते हैं? नहीं, मैं तो ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। कितने मतलब प्रॉपर वही के कि कहीं से आए हैं कमाने खाने? अयोध्या से। अयोध्या से यहाँ आए हैं, राम जी के दरबार से आए हैं आप? जी। अभी कांवड़ यात्रा लोग निकाल रहे हैं, है ना? कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। हम लोग न्यूज़ में देखते हैं आए दिन कि तोड़ फोड़ की स्थिति बनी होती है, कांवड़ियों को लोग दोष देते हैं, कोई लोग सरकार को भी कई लोग दोष देते हैं। आप क्या मानते हैं कि मतलब कौन इसका दोषी है कि तोड़ फोड़ हो रहा है? तोड़ फोड़ ये दोषी तो ऐसे किसी को नहीं बताओगे, ना समझ की दोषी है बस। ना समझ में जिसका जो है ये सब जो दंगा फसाद करते हैं खाली बैठने वाले करते हैं। नहीं तो कांवड़िया जा रहे हैं तो खाली बैठने वाले थोड़ी आस्था हो सकता है वो। नहीं तो कंवरिया तो अच्छी बात है, कंवरिया वाले कर रहे हैं। जो दंगा फसाद हो रहा है कंवरिया वाले नहीं करते। इनको जब चढ़ाया जाता है कोई बात ऐसी होती है कि जिन्होंने करना पड़ता है, तो 2-4 अगर करेंगे तो उनके सपोर्ट में ऑटोमेटिक है 10 आएंगे। अगर आप 10 आदमी के साथ हैं, आप एक ही पंगा लोगे, आप ही लोगे, ठीक है, आप लड़ झगड़ गए, तो 9 आदमी जो आपके साथ है ऐसे तो देखेंगे नहीं हाथ में हाथ धर के, वो भी कूदेंगे। ये बाद में समझ में आएगी कि पंगा क्यों लिया था आपने, या झगड़ा क्यों हुआ, या जो भी आपने किया वो क्यों हुआ। मेरी गाड़ी एक सेकंड और लूँगा। एक और बात है कि नाम को लेकर भी कई बार विवाद रहता है। देखते हैं कि मतलब नाम को लेकर के कि अभी लाया गया था एक रूल, हालांकि अभी नहीं वो लागू है, कि नाम अगर नेम प्लेट और सरनेम लगाना पड़ेगा अपने ढाबा के आगे में। इसको कितना उचित समझते हैं कि अगर कोई दुकान खोल रहा है, खाना का सामान बेच रहा है, तो उसको नाम दिखाना पड़ेगा, अपना आइडेंटिटी बताना पड़ेगा? नहीं, आइडेंटिटी का मतलब ये होता है अगर ये रूल निकाल दिए गए हैं तो दुर्घटना जो होती हैं, ठीक है। कैसी दुर्घटना? कैसी दुर्घटना? अगर मान लो मैंने होटल खोला है, सपोज करो, ठीक है, तो मेरी होटल के आगे कोई घटना घट जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मान लो क्या पता हो घटना होने के बावजूद हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारा तो कुछ पता लगना चाहिए ना, हम कहाँ से हैं, क्या नहीं है। हमारे होटल के सामने किसी का मर्डर हो गया, मान लो घटना इसका ही है, मतलब नाम वो तो मर्डर जब होगा तो पता चल ही जाएगा। कई लोग कहते हैं कि खाने को लेकर के शुद्धता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाली बात यहाँ भी कई बार उत्पन्न हो जाती। कई बार की यही रहता है कि अगर कोई मुसलमान बेच रहा है तो दिखाए, जिसको मन नहीं होगा और नहीं खाएगा। जहाँ की एक तरफ बात होती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात जो आप कर रहे हैं, मैं जात नहीं कर रहा हूँ, लोग बता रहे हैं। मैं जात का पंडित हूँ, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ गाड़ी लेके, कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो मैं चाय पी रहा हूँ, किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि ये मुसलमान है, मैं भूख लगी है मेरे को ना,
तो यहाँ पे कोई ढाबा नहीं है, मुसलमान का ढाबा है, तो मेरे को तो पेट भरना है, तो सफाई है, हर चीज़ है, मैं जाके खाऊंगा वहाँ पे। तो वो बदतमीजी तो करेंगे नहीं मुसलमान तुरंत ना, हम बदतमीजी करेंगे, हम खाएंगे जो भी उनका बनेगा हम देंगे, हम अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। सोच आदमी की होती है ना, ये सोच की तरह से होता है ये। नहीं तो वहाँ विवाद इसलिए है ना कि खैर ये बता रहे, ये अपनी बात, इन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि कई बार विवाद इसलिए भी होती है कि लोग कहते हैं कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो अपने धर्म के लोगों के होटल में या फिर खाना खाएंगे तो हमारी आत्मा की शुद्धता बनी रहेगी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ होता है, आदमी की वही बता रहा हूँ ना, अपनी अपनी सोच होती है भैया, ठीक है, जो जैसा सोचेगा। अब हम पंडित हैं, हम मास। ठीक है, एक चीज़ आप मानते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद हिंदू मुस्लिम बढ़ गया है, या बस ये सब ऐसे ही कहने के लिए है? ये सब बढ़ावा खाली बस वो है, हंगामा करने के लिए बढ़ावा दिया गया, बढ़ कुछ नहीं गया है। हिंदू मुस्लिम जब भी अयोध्या में एक साथ ही सब रहते थे, अयोध्या नहीं हर जगह देख लो आप, कहीं भी चले जाओ हिंदू मुस्लिम साथ ही रहते हैं, ठीक है, और दुआ सलाम सबसे होता है, हिंदू से भी मुस्लिम से भी हर चीज़ से होता रहता है। तो फिर विवाद कहाँ है? विवाद ही पता नहीं चलता कि विवाद क्यों हो जाता है। हमारे गांव में जो है आधा गांव पूरा मुस्लिम का है, आधे में हम पंडित लोग हैं, आधे में यादव लोग हैं। आज मेरी उम्र हो गई है 39 साल, कोई विवाद हमारे गांव में नहीं हुआ है, आप लगा लो। आधा गांव मतलब 20 घर मुसलमान का खुद ही हमारे नेता लोग ही करवा रहे हैं क्या? हाँ ये लोग उन्हीं का है, चलता है और क्या चलता है, नेता लोग का ही चलता है जो कुछ चलता है। ऑर्डर पुलिस को जो ऑर्डर दिया जाता है वो नेता लोग देते हैं। अभी तो सरकार तो है। इसमें गरीब आदमी परेशान होता है। अभी कुछ दिन पहले जो है ऑटो वालों के चालान कट रहे थे ग्रेटर नोएडा में, हाँ। ठीक है, 3 सवारी के ऊपर कि 3 सवारी बैठाओगे, 4-5 नहीं है, तो 10-10 रुपये की सवारी लेते हैं वो लोग लोकल में। अब ये बताओ 30 रुपये की सवारी लेके अगला अगर 10 किलोमीटर जाएगा उसका क्या बचेगा बेचारे का? 12 दिन तक ये रूल इन्होंने अपनाया। पुलिस वालों से मैंने खुद पूछा था इस चीज़ के लिए, एक दिन मैं जा रहा था तो भाई मेरे को से भी दुगना किराया ऑटो वाले मांग रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ भैया। गाड़ी चलाते हैं, तो ये क्या दिल्ली भी साइड जाते होंगे पूरा? हाँ मैं पूरा दिल्ली भी जाता हूँ, और इधर नोएडा में हुई हूँ, ग्रेटर नोएडा में हूँ, और दिल्ली भी जाता हूँ पूरी साइड। तो मैंने पुलिस वाले से बोला कि मैंने कहा सर ये किराया किसने बढ़ाया ऑटो का? जहाँ 30 रुपये लगते हैं वहाँ ऑटो वाले 40 ले रहे हैं। उनसे पूछा गया क्यों, तो बोले ये अपनी सरकार से पूछो और पुलिस वालों से पूछो। अब सरकार से कौन पूछने जाएगा 10 रुपये के पीछे? तो मैंने एक दरोगा जी थे वहाँ पे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा है मैं पर डे आता हूँ 30 देता हूँ, 30 जाने का देता हूँ, अब मैं 40 दूंगा तो मेरा जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है ना, वो 20 रुपये का मैं कुछ खा लेता, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा वो। तो ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग बढ़वा रहे हो। तो पुलिस वाले कह रहे हैं नहीं भैया हम नहीं बढ़वा रहे, हमारे ऊपर से ऑर्डर है चालान काटो। अगर चालान काटने का ऑर्डर है तो सरकार ही कटवा रही है। तो और कौन कटवाएगा फिर? तो फिर मतलब सरकार को कैसा मानते हैं, ठीक काम कर रही है अभी की सरकार? अब देखो कुछ चीज़ें तो अच्छी कर रही हैं, कुछ बुरी कर रही हैं। तो जो आंखों के सामने दिख रहा है बुरा, वो बुरा है, और बाकी तो अच्छा है। ये ताली बजा के सब अच्छा अच्छा बोल देते हैं, वो भी बोलेंगे हाँ अच्छा है, हम भी बोलेंगे भाजपा का अच्छा, हमने वोट दिया, सब कुछ है। जो गलत रहेगा उसी के साथ जो बोलेगा ना कि अच्छा है, वो साला आके सबसे पहले बुराई करेगा। फिर ये चल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देखिए ये यहाँ है, गाड़ी चलाते हैं, इन्होंने अपनी बात रखी। आगे हम और भी लोगों से कोशिश करेंगे कि बात किया जाए। देश में आजकल एक अलग माहौल है। माहौल ऐसा है कि सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा लोग निकाल रहे हैं। यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की स्थिति बन जाती है। कई लोग कहते हैं कि बना दी जाती है, कई लोग कहते हैं कि जानबूझ के लोग बनाते हैं। ये सब एक बहुत बड़ा सवाल है ना, सवाल बड़ा है। ये एक व्यक्ति हमें मिले थे अभी, वो तो कह रहे थे कि प्रशासन को मैनेज नहीं प्रशासन कर पाते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। ऐसे हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़।